हेलो दोस्तों, मैं हूं हरीश पटेल। मैं आज आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आप ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पर फाइबर कनेक्शन नहीं है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, साथ ही आपके मोबाइल में इंटरनेट स्पीड नहीं आती है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लेके आया हूं 2 LPDA एक्सटर्नल एंटीना जो आपकी इस प्रॉब्लम के लिए हमेशा के लिए सॉर्ट आउट कर देंगे। अब हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये लो लॉस केबल है जो अलग अलग साइज में आती है। HLF 200, HLF 400, HLF 300। सेम केबल ये भी है। ये 2 LPD एंटीना है। मैं आपको इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है मेन पार्ट। ये एंटीना की एसेसरीज है जो कि पोल पर फिक्स करने में काम आएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये नेटबून ब्रांड का है और ये 12 dBi LPDA एंटीना है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 698 to 27 मेगाहर्ट्ज। दैट्स मीन इट्स वर्क ऑन 2G, 3G, 4G ऑल नेटवर्क। और ये आइडिया, एयरटेल, BSL, वोडाफोन सभी सिम के साथ भी कंपेटेबल है। साथ ही ये दूसरा एंटीना खोल के बता देता हूं आपको। दोस्तों, इसके साथ हमारे लिए ज़रूरत पड़ेगी एक 4G राउटर की जो सिम बेस्ड राउटर हो। ये TP-Link का MR600 राउटर है। इसमें सिम ऑलरेडी इंसर्ट हमने करके रखी हुई है और ये दोनों रिमूवल एंटीना है। और साथ में अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों एंटीना को टेरेस पर लगाएंगे और इन 2 केबल से एंटीना को कनेक्ट करने के बाद इन केबल को लेके आएंगे और इन 2 एंटीना को रिमूव करने के बाद इससे कनेक्ट कर देंगे। और साथ में दोस्तों ये भी बताते चलूँ कि मेरी जो एंटीना है, केबल है, ये आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट, अमेजॉन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। साथ ही अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दूंगा जिससे कि आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं और मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अब हम पावर को ऑन करते हैं और साथ में चेक कर लेते हैं एक कनेक्ट सही से हैं। जैसे देखिए पहले से ही मैंने अच्छे से कनेक्ट कर लिए थे और इसको ऑन होने देते हैं। हम ऐसे प्लेस पर अभी आए हुए हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही कम है घर के अंदर, लेकिन हम टेरेस पे जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी स्पीड मिलती है। ये राउटर अब हमारा ऑन हो चुका है। इस राउटर से हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। ये TP-Link से मोबाइल हमारा कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद हमारे पास स्पीड टेस्ट ऐप्स है और भी बहुत सारी स्पीड टेस्ट ऐप्स हैं जिसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है ओखला की स्पीड टेस्ट ऐप्स है। हम इसको ऑन करते हैं और हम स्पीड देखते हैं कि इस एंटीना के थ्रू अभी हमारे लिए स्पीड कितनी मिल रही है। देन आफ्टर जब हम इन दोनों एंटीना को रिमूव कर दूंगा और ये दोनों एंटीना कनेक्ट कर देंगे तब हमारे लिए स्पीड कितनी मिलने वाली है। ओके गो, चलते हैं और चेक स्पीड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डाउनलोड स्पीड ओनली 4.77 Mbps आ रही है। और इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि अपलोड स्पीड भी हमें Mbps में कितनी मिल रही है। जैसा कि आप रिजल्ट्स में देख पा रहे हैं अपलोड स्पीड हमें यहाँ पर मिलती नहीं है। ओनली 0.00 मीन्स नो अपलोड स्पीड। अब हम चलते हैं टेरेस पर और ये दोनों एंटीना को ऊपर आपको बताते हैं कि इन एंटीना को हमें कैसे इंस्टॉल करना है, किस डायरेक्शन में रखना है। लेट्स गो। अब हम रूफ टॉप पर आ गए हैं और अब हम दोनों एंटीना को 1 बाय 1 इस पोल पर फिक्स करते हैं। ये L क्लैंप है जिसको 2 स्क्रू के थ्रू इसको हम एंटीना में फिक्स कर देते हैं।
इसको प्लायर से थोड़ा हम और टाइट कर देंगे। ये वैसे प्लग एंड प्ले है, इसके लिए कोई भी आपको टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, आप खुद ही इसको अपने एंड से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ब्रैकेट है, ये यू बोल्ट है, सेम हम इस दूसरे एंटीना को इंस्टॉल करते हैं। और साथ में आपको बता दूं कि ये जो एंटीना है, ये जो एरो डायरेक्शन है, इसका मीन्स है कि हमेशा आपको इसको ऊपर साइड में रखना है, और साथ ही इसमें जो हॉल वाली साइड है इसको आपको हमेशा ही नीचे साइड रखना है, जिससे कि बरसात का पानी इसके अंदर ना जाए। ओके, हमने इन दोनों एंटीना को फिक्स कर लिया है। और अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो ये इसके पॉइंट होते हैं, अगर आपको पता हो तो इस पॉइंट को टावर की तरफ ही करें। ये हमने 90 डिग्री के एंगल में लगाए हुए हैं दोनों एंटीना को। आप 30 टू 90, 90 टू 180 डिग्री किसी भी एंगल में आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, जब तक कि आपको रेंज बेस्ट टू बेस्ट नहीं मिलने लगे। जैसे मैं बता दूं साथ में ही आपको कि आपके टेरेस पे आपको स्पीड अच्छी मिलना चाहिए, क्योंकि वही स्पीड ही नीचे ट्रांसफ़र होती है। और साथ में ये जो आपका पोल है, ये अप्रॉक्स 1.5 से 2 इंच का होना चाहिए, और एक गोल रहे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको ये स्क्वायर वाला पोल ही यूज किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस केबल को कनेक्ट करते हैं। ये इस पिकटेल में, एंटीना की पिकटेल में ये एन फीमेल कनेक्टर है, जिसको हम इस एन मेल कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसको इजीली हाथ से ही टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद हम इस पर टेप लगाना ना भूलें, जिससे कि बारिश का पानी कभी इसमें ना जाए। ये वाटरप्रूफ कनेक्शन हो गया। सेम ऐसे ही हम दूसरी केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ इन केबल को हम पोल के थ्रू टाई या टैप के थ्रू बांध देते हैं, जिससे कि इस केबल को कोई नीचे खींचे तो हमारी इस पिकटेल या एंटीना पर कोई इम्पैक्ट ना आए और हमारे टूटने से बच जाए। और साथ ही दूसरा कनेक्शन और कर देते हैं, मीन्स 2 बार हम इसको टैप लगा देते हैं। ओके, अब हम इस केबल को नीचे लेके जाते हैं और आपको बताते हैं कि इसको कैसे रन करना है। इन दोनों केबल को अब हम राउटर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर कि हमारा नीचे राउटर रखा हुआ है। अब हम राउटर को ऑफ कर देते हैं और इसके एंटीना को रिमूव कर देते हैं। साथ ही ये जो केबल हमने एंटीना ऊपर कनेक्ट किए हुए थे, वो ये दोनों केबल हैं। इन दोनों केबल को हम राउटर के पोर्ट में फिक्स कर देंगे। ये SMA फीमेल कनेक्टर है और ये SA मेल, तो इस कनेक्टर को हम इसके साथ फिक्स कर देते हैं। या हम किसी भी केबल को किसी भी पोर्ट में फिक्स कर सकते हैं।
इसके बाद अच्छे से टाइट करने के बाद पावर को ऑन कर देते हैं। ओके, सारी लाइट्स स्टेबल्स हो चुकी हैं जो कि ब्लिंक्स हो रही थी। और अब जाके हम मोबाइल को देखते हैं कि वाईफाई से कनेक्ट है कि नहीं। और ये हमारा TP लिंक से एक कनेक्ट हो चुका है। फिर से देख लेते हैं, ये TP लिंक से कनेक्ट है और हमारा मोबाइल डेटा इसमें ऑफ है। देन हम चलते हैं स्पीड टेस्ट पर, और ये स्पीड टेस्ट है, किसी भी आप स्पीड टेस्ट से स्पीड चेक कर सकते हैं। अमेजिंग, आप खुद देख सकते हैं, जहाँ अप्रॉक्स 4 Mbps की स्पीड हमारे लिए मिल रही थी, वो स्पीड अब इंक्रीज होकर अप्रॉक्स 20 Mbps की स्पीड हमारे पास आ रही है। 19.8 Mbps डाउनलोड, और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि अपलोड स्पीड हमें कितनी मिल रही है, जो कि अपलोड पहले हमारे लिए 1 Mbps भी नहीं थी, जो कि अब अपलोड स्पीड इंक्रीज होकर हमारे लिए 6.09 Mbps हो गई है। दोस्तों, अब आप खुद देख सकते हैं कि ये एंटीना सेट कितना यूजफुल है आप लोगों के लिए। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि ये अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग स्पीड होगी, लेकिन ये डेफिनेटली है कि आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, जिससे कि अब आपको 4G डेटा के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।